बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज आपसे डिस्कस करूंगा अरशाद भट्टी की तरफ से, जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, कालमनिस्ट भी हैं, उनकी तरफ से 4 इंतहाई अहम सवालात जो कि किसी सूरत भी उनसे इमरान ख़ान की हुकूमत छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। उन 4 सवालात से वो उनका पीछा करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाएं। वो 4 सवालात कौन से हैं, वो आपसे 4 सवालात जो अरशाद भट्टी ने उठाए हुकूमत से, असल में ये तमाम मीडिया की तरफ से उठाए जाने वाले 4 सवालात हैं। वो सवालात आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ इमरान ख़ान के इक़दामात के हवाले से जो कि 25 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है सब ये बता रहे हैं, लेकिन 25 अप्रैल से पहले के जो इक़दामात हैं इमरान ख़ान के, उनसे भी आपको आगाह करूंगा। इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली जो जितनी भी मालूमात हैं, वीडियोज़ हैं, न्यूज़ हैं, उनको मिस ना कर सकें। डियर व्यूवर्स, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का बिल्कुल अलग सा मुल्क है, अपनी इनफरादियत हमेशा कायम रखता है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो एक ऐसी वबा फैली हुई है जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग मुतासर हो चुके, 1 लाख से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो वो अलग ही मंजरनामा नज़र आता है। वो मंजरनामा किस तरीके से है कि दुनिया भर में ये सारे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया वबा का शिकार है। कहीं भी सो मोटो नहीं हुआ जो अदालतों की तरफ से लिया गया, और वहाँ से जो ये रिमार्क्स आए कि फ़ौरन हटा दिया जाए वज़ीर सेहत को या मुशीर सेहत जो हैं डॉक्टर ज़फ़र महमूद मिर्ज़ा को, मुल्क महाज़े जंग पर हो और कमांडो या जो कमांडर हो उसको हटाने का जो अहकामात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। अमेरिका लाखों लाशें उठा चुका, किसी का इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया। इटली की तबाहकारियाँ सब पर अयां हैं, वहाँ अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी है। सिंध की वज़ीर मौसूफ तो यहाँ तक कहती सुनी गई कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, वफाक हमसे लड़ रहा है। ओपोजिशन कौमी हुकूमत बनाने की बात कर रही है और हुकूमत बीमारी के ख़िलाफ़ कौमी हिकमत अमली नहीं बना पा रही। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, हम आपस में लड़ रहे हैं। दर्जी की दुकान, अब हमारी पॉलिसियाँ भी कुछ इस तरह से बन रही हैं। दर्जी की दुकान तो खुलेगी लेकिन कपड़े वाले जितनी भी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। अब दर्जी क्या सिलाई करेगा, ये आप खुद सोचें। फिर इसके बाद हजाम की दुकान खुलेगी लेकिन SOP के मुताबिक उसने 1 मीटर का फासला रखना है। अब 1 मीटर के फासले से वो कैसे कटिंग करेगा, क्या करेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। मिस्त्री मजदूर जितने भी हैं उनको काम करने की, यानी कंस्ट्रक्शन का शोबा, उनको काम करने की, मिस्त्री मजदूरों को काम करने की इजाज़त होगी लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी। अब मिस्त्री मजदूर किस तरीके से दूर दराज इलाकों में साइट पे जाके काम करेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर इसी तरीके से हम अगर मैं बता रहा हूँ कि हमारी इनफरादियत दुनिया भर में कायम रहती है। हम ऐसे ऐसे फैसले करते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है कि वाकई ये फैसले सिर्फ पाकिस्तान में किए जा सकते हैं। जहांगीर तरीन को इंक्वायरी से पहले मुल्ज़म साबित कर दिया गया, लेकिन वही काम खुसरो बुख्तियार ने भी किया, लेकिन उनको एक वजारत से हटा के दूसरी वजारत पे लगा दिया गया। उन पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, उनको इंक्वायरी में भी शामिल नहीं किया गया। यानी एक तरफ मुल्ज़म, दूसरी तरफ इंक्वायरी से पहले, दूसरी तरफ उसी रिपोर्ट में उसका नाम आने के बावजूद बेगुनाह। मीडिया को वबा से बचाव से ज़्यादा सियासी गर्मा गर्मी पैदा करने की फ़िक्र है। ये तो गल्फ़ न्यूज़ की तरफ से भी आ चुका कि पाकिस्तान के अंदर वबा से लड़ने की बजाय मीडिया हुकूमत से लड़ रहा है। जियो और जंग ग्रुप को बाकी सारे मामलात एक तरफ सिर्फ फ़िक्र है तो मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए वो फ़िक्रमंद है। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत से ऐसे सवालात, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम अपनी इनफरादियत को कायम रखे हुए हैं। लेकिन मैं वापस आऊँगा अपने सवालात, जो 4 सवालात मैंने आपको बताए थे कि अरशाद भट्टी की तरफ से जो 4 सवालात
किए गए, ये हुकूमत का पीछा करते रहेंगे कहीं भी, क्योंकि ये हर एक मीडिया पर्सन जो है वो हुकूमत से ज़रूर उठाएगा। ये 4 सवालात कौन से हैं, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इरशाद भट्टी के बाकी जितने भी नज़रियात हैं उनसे इत्तफाक करना, ये यहाँ पे मैं हो सकता है उससे इत्तफाक ना करता हूँ, लेकिन ये 4 सवालात की अपनी अहमियत है। आप भी सुनेंगे तो आप भी यकीनन इससे इत्तफाक करेंगे। पहला सवाल क्या है जी, चीनी सब्सिडी एक्सपोर्ट समरियों के रूह रवां रज़ाक दाऊद, लेकिन रज़ाक दाऊद का इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम क्यों नहीं? यानी जो एक्सपोर्ट के लिए समरियां तैयार की गई सारी रज़ाक दाऊद की तरफ से तैयार की गई, लेकिन उनका नाम कहीं भी इंक्वायरी रिपोर्ट में नहीं है, आखिर क्यों? सवाल नंबर 2 जी, वजीर खजाना असद उमर ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी, फिर उसी के 2 माह बाद ये इजाज़त मांगी गई थी 10 लाख टन चीनी बरामद करने की, एक्सपोर्ट करने की, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। फिर 2 माह के बाद 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की उनकी तरफ से इजाज़त दे दी गई। और अगर ये ठीक है, ये जो बात है अगर ये दुरुस्त है तो इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका भी नाम होना चाहिए था, लेकिन नाम शामिल नहीं है। उनसे कोई पूछा नहीं जाएगा, उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, तो फिर किस तरीके से आप हकायक तक पहुंच पाएंगे? सवाल नंबर 3 जी, उस्मान बुज़दार ने 3 अरब की सब्सिडी पहले दी, पंजाब काबीना से मंजूरी बाद में ली, और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो दस्तखत किए वो पिछली तारीखों के मुताबिक दस्तखत किए, यानी लास्ट पिछली डेट्स पे उन्होंने साइन किए, बाद में साइन किए लेकिन पिछली तारीखों पर। तो क्या उनसे भी कोई सवाल होगा कि ये सब्सिडी किसके कहने पर दी? ये एक ऐसा सवाल है जो पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारा मामला सब्सिडी का अगर चल निकला है तो उनसे भी पूछा जाएगा, वफाक ने नहीं दी तो आपने किस बुनियाद पर दी, आपको किसका प्रेशर था, कौन सा दबाव था कि आपने काबीना से मंजूरी लेने से पहले ये सब्सिडी दे दी, फिर उसके बाद काबीना से मंजूरी ली गई। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती डियर व्यूवर्स। सवाल नंबर 4 जो बहुत ही अहम है वो है जी, शुगर माफिया ने चीनी कहा जाता है गोस्ट एक्सपोर्ट की। फ्रांजिक रिपोर्टें जो बन रही हैं वो इसी के मुताबिक बन रही हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नाम पर जो माल बनाया गया, आया वो एक्सपोर्ट हुई भी है या सारा कुछ, और अब तक की जो इतलात हैं वो सारी एक्सपोर्ट गोस्ट हुई है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी कागज़ों में थी, अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्ट का बताया जा रहा है, जितनी भी एक्सपोर्ट हुई उसका 68% 68% अफ़गानिस्तान हुई। और अगर ये ठीक है, ये मान लिया जाए कि अफ़गानिस्तान में 68% हुई, तो फिर FBR का एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, पूरा मॉनिटरिंग निज़ाम है चमन से लेके तूरखम तक। तो क्या उस मॉनिटरिंग निज़ाम में कुछ सामने आया? अगर सामने आया तो उसको क्यों खुफिया रखा जा रहा है? अगर नहीं सामने आया तो क्यों उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया जा रहा FBR के हुकाम को कि ये कैसे हुई? तो ये भी हैं क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 25 अप्रैल को जो फ्रांजिक रिपोर्ट आएगी उनमें इन 4 सवालों के जवाबात आते हैं? अगर नहीं आएंगे तो यकीनन फिर जो फ्रांजिक रिपोर्ट होगी उसके ऊपर भी, ऑडिट रिपोर्ट होगी उसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान उठाए जाते रहेंगे, और अगर इन चीज़ों को, इन इल्ज़ामात को क्लियर ना किया गया तो हुकूमत के लिए मुश्किलात इस हवाले से रहेंगी, उनसे हर बार यही सवाल किए जाते रहेंगे। डियर व्यूवर्स, अब ज़रा आते हैं इमरान खान की हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात उठाए गए जो 25 अप्रैल से पहले के हैं। अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाएं तो हर हुकूमत के दौरान रमज़ान शरीफ में जहां दुनिया भर में चीज़ें सस्ती होती हैं उनके अपने त्योहारों पे, वहाँ पे यहाँ चीज़ें महंगे दामों फ़रोख्त होना शुरू हो जाती हैं। माल ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, छुपा लिया जाता है, गोदामों में बंद कर लिया जाता है और महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है, ब्लैक मार्केट्स में फ़रोख्त होता है। अब उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के पीछे कौन होता है? यकीनन वो जो यानी अरबों रुपए बनाता है, माल बनाता है, पैसा कमाता है, वो मालिक ही उसका ज़िम्मेदार होता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे जब भी केसेस सामने आए, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के गोदामों पे छापे मारे जाते थे, वहाँ पे मुलाज़मों को अंदर कर दिया जाता था और माल बनाने वाला मालिक बाहर होता था, और वही उनकी ज़मानतें करवा रहा होता था और कह रहा होता था कि हाँ जी इसने बहुत गलत किया है, ये है वो, इस तरह की बातें।
लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी मालिक करता है, गिरफ्तार मुलाजम होता है, माल मालिक बनाता है, जुर्माना मैनेजर पर होता है। और इसी तरीके से लूट मार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जितने भी मालकान होते थे वो रमज़ान में अच्छी खासी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके माल बनाते थे, फिर उसके बाद हज पे रवाना हो जाते थे ताकि जितना भी माल बनाया है, ये जितने भी गुनाह किए हैं जाके बख्शवाएँ। ये होता है, ये भी इनफरादियत है पाकिस्तान की, जो दुनिया भर से बिल्कुल मुनफरिद हम नज़र आते हैं। अब इमरान खान की तरफ से यह फैसला किया गया है कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, जो भी गोदामों के अंदर माल ब्लैक करने की कोशिश करेगा, महंगे दामों फ़रोख्त करने की कोशिश करेगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस होगा, अब उसके मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो सीधी मालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और जो भी इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा मालिक, उसको 3 साल के लिए यानी उसको गिरफ्तार किया जाएगा और 3 साल तक की कैद हो सकती है। उसके साथ साथ उसका सारा माल बहके सरकार जब्त हो जाएगा और वो हुकूमत जो है वो जो ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकेगी। जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे वो उसी माल को, उसकी कोई कीमत भी नहीं दी जाएगी उस मालिक को। तो ये एक बहुत ही अहम इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से हैं। एक तरफ तो वो बहुत से अहम इक़दामात उठा रहे हैं जो माजी में हमें नज़र नहीं आते, दूसरी तरफ उनको मुश्किलात का भी सामना है, क्योंकि अगर हम इस रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, और अगर वो मखदूमों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं, चौधरी मोनस अलाई के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं, तो उनकी अपनी हुकूमत के लिए ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बाज़गश्त सुनाई देती है कौमी हुकूमत की, तो कौमी हुकूमत किसी सूरत, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, कौमी हुकूमत किसी सूरत नहीं बन सकती, क्योंकि अगर कौमी हुकूमत बनाई जाती है, ये जितने भी कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी और अपोजिशन वाले ये वावेला मचा रहे हैं, कौमी हुकूमत अगर बनती है तो ये उसी तरीके से आइन से गद्दारी होगी जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई। इसमें जो जो शामिल होगा उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आइन के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। आइन में कहीं भी कौमी हुकूमत के लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है। ना तो इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व होगी, ना ही जो हमारे अदारे हैं वो इन्वॉल्व होंगे, ना वज़ीर आज़म ख़ुद तो किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे कौमी हुकूमत बने। और इमरान ख़ान को अगर ज़बरदस्ती या इस तरीके से हटा के बनाया जाता है तो तारीख़ के अंदर आर्टिकल 6 लगने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ये अलग बात है कि वो इम्पोज़ हो पाता है या नहीं, जिस तरीके से माजी में नहीं हुआ, तो वो अलग बात है। लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान है इसमें ये गुंजाइश नज़र नहीं आती कि कोई कौमी हुकूमत बनाने की तरफ जाएगा, अदारे जाएंगे या सियासतदान इस पर इत्तफाक कर सकेंगे। तो ये तो एक पॉइंट बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है। कोई कौमी हुकूमत नहीं बनने जा रही, इमरान ख़ान मौजूद रहेंगे। अब वो अपने जो पत्ते हैं वो किस तरीके से खेलते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने सर्वाइव करना है, आगे चलना है, तो उनको बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। और जब वो अपनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो कि नागज़ीर हो चुकी है, इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि अगर वो अपनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो फिर उनके जो पाँव है उनमें देखना पड़ेगा कि लर्जिश तो नहीं पैदा होती, और वो जो नीचे लोग मौजूद होते हैं वो पाँव खींचने की भी कोशिश करेंगे। अब इमरान ख़ान का इम्तहान शुरू है, लेकिन अगर हम माजी में देखें तो वो अक्सर अपने इम्तहानात में जो भी, यानी वर्ल्ड कप हो, शौकत खानम हो या इस तरह के, वो चैलेंज को कबूल करते हैं। अब ये चैलेंज कहाँ तक कबूल करते हैं ये आने वाला वक्त साबित करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।